कि नरेंद्र मोदी उच्च जाति के नेता हैं कि सर्वहारा के नेता हैं। कंधा लगाने भर 4 गो आया है। ये सब जितने वोट से चुनाव जीत के आए हैं देश में या राज्य में, वो सब उच्च जाति के हैं। लालू यादव पर और इनके जो गठबंधन है उस पर कोई यकीन करने वाला नहीं। नहीं, डराने के लिए तो लालू जी अकेले काफ़ी हैं। लालू जी या लालू जी के परिवार डराने के लिए पूरे बिहार को और भारत के लोगों को अकेले काफ़ी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लालू प्रसाद यादव के एक ट्वीट से पूरे देश भर की राजनीति इस वक्त गर्म हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने एक आंकड़ा जाहिर किया है और इस आंकड़े में वो ये दिखा रहे हैं कि देश की 88.4% जो संपत्ति है वो उच्च जातियों के पास में है और बाकी जो जातियां हैं उनके पास 9% ही देश की संपत्ति है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को देश में गणना कराकर ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए। तो क्या वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार ये गणना कराएगी? हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव में बातचीत करना चाहेंगे। लालू जी ने ट्वीट किया है, कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है उच्च जातियों के नेता हैं, वो संपन्न है, 88% कुल संपत्ति उनके पास है, इसलिए गणना नहीं कराना चाह रहे हैं। क्या पता नहीं चला इस चुनाव में कि नरेंद्र मोदी उच्च जाति के नेता हैं कि सर्वहारा के नेता हैं। कंधा लगाने भर 4 गो आया है। ये सब जितने वोट से चुनाव जीत के आए हैं देश में या राज्य में, वो सब उच्च जाति के हैं। इनके पास कौन है? बड़ा ये दलितों और पिछड़ों के राजनीति करने वाले कहाँ हाशिए पर रह गए। ये पैर उचकाने से। और लालू जी के बात को ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए। जातीय जनगणना कराए हैं ना बिहार में, हुआ है ना, उसमें कितना % बता रहा है संपत्ति। इनका एक अलग डाटा रहता है। तो लालू जी यूँ बोलते रहते हैं, खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे। ये लोग शिकस्त खाए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में, इसलिए अपने गुस्सा को इजहार कर रहे हैं। और इनको कोई बोलने से कोई इस देश का जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, लालू यादव पर और इनके जो गठबंधन है उस पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं, मतलब गणना हो जाता है देश भर में, कई सालों से गणना नहीं हो पाया है, जिस वजह से लगातार नीतीश कुमार भी तो जो विपक्ष में थे तो सवाल खड़े कर रहे थे। लालू जी थे कांग्रेस में तो जनगणना काहे नहीं करा दिए थे? जातीय जनगणना करा लेना चाहिए था जी। सबसे ज़्यादा इस देश में सत्ता कांग्रेस का रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के? दूसरे के मरवा में गीत आता है, अपना मरवा में गीत नहीं आता है। अपने गीत गा लेते। वो तो जनगणना कराने के लिए डाटा भी ले गए थे जातीय जनगणना का। कांग्रेस पार्टी ने प्रोड्यूस किया नहीं किया, कहा कि डटे खराब हो गया है। तो पहले कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए और तब संदेश देना चाहिए। और इसे लालू यादव जी ऐसे लोगों को पहले अपना रिपुटेशन ठीक कर लें, फिर इनका कोई बात सुने। कह रहे हैं कि ये आंकड़ा डरावने वाला है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं, डराने के लिए तो लालू जी अकेले काफ़ी हैं। लालू जी या लालू जी के परिवार डराने के लिए पूरे बिहार को और भारत के लोगों को अकेले काफ़ी हैं। इसलिए दूसरा को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोई क्यों डराएगा? इनसे डरा हुआ है तब ना इनको 4 को कंधा लगाने भर दिया। ना कर के मर गए पूरा परिवार। और वो उग्र में बेटे बेटी के लड़ाने में बेचैन थे। इसलिए इनके बातों को बहुत तवज्जो नहीं देना। आंकड़े खूब पेश किए जा रहे हैं। जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, तेजस्वी यादव भी आंकड़े पेश करते हैं अपराध को लेकर के। कहते हैं कि दिन ब दिन एनडीए गठबंधन में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, ज़रा कंपेरिजन कर लेना चाहिए अपने माता पिताजी वाला से, जो उद्योग चल रहा था किडनैपिंग का। फिर पता चल जाएगा कि आज का रेशियो क्या है और उनके माता पिताजी का रेशियो क्या था। तो ज़्यादा बेहतर न होगा? मूल्यांकन हो तो सभी स्तर पर हो, सारे कार्यकाल का हो। जिसके साथ जिसके पैर में तलवा सहला रहे हैं कांग्रेस के राज में, उस राज्य में क्या था, कितने नरसंहार होते थे, कितने जातीय नरसंहार होते थे, ये सब का मूल्यांकन हो तो ज़्यादा। वो डाटा जो दिए हैं फर्जी है। फर्जी आदमी, फर्जी काम, फर्जी भाषण, सब फर्जी।
कुछ नहीं हुआ है बिहार कुछ में? नहीं। आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही? आपराधिक घटनाएं दुनिया में कहाँ अपराध नहीं घटना? अपराधी नहीं रहेगा तो सोसाइटी चलेगा? अपराधी भी इस सोसाइटी का एक पार्ट है। अपराधी नहीं होगा तो सोसाइटी चौक कर जाएगा। ऐसा दुनिया में कहीं किसी काल में ऐसा हुआ है क्या कि अपराधी नहीं रहा है? अपराधी नहीं रहेगा तो वकील काला रहेगा, कोर्ट काला रहेगा, जज काला रहेगा, पुलिस काला रहेगा, सीबीआई काला रहेगा, सब चौक कर जाएगा। इसलिए अपराधी घटनाएं घटती है, उसको सरकार नियंत्रण करती है। इसी के लिए सरकार का ये तंत्र है। चलिए देखिए, बिहार के तमाम जो आंकड़े हैं लगातार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से दिए जा रहे हैं। उन आंकड़ों पर हमने नवल किशोर यादव बीजेपी के एमएलसी से बातचीत की है, राय ली है। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।